दब्बम जिनवर वसहीन जीर्ण नेतितम देविंद विंद वन्नम वंदे तम सदा शिरसा कहे जीव अजीव दिन दिन भर सबने लोक में वे बंद सुरपति वृंद से बंधन करूं कर जोर में। श्री नैमिषारण्य सिद्धांत जी द्वारा रचित द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ, उसका ये मंगलाचरण। इसमें मुनिराज स्वयं कह रहे हैं, इसमें दिन भर विषद द्वारा कही गई, तीर्थंकरों द्वारा कही गई जीव और अजीव द्रव्यों का वर्णन करूंगा। तीर्थंकर ऋषभदेव कैसे, 24 तीर्थंकर कैसे हैं, जो देवेंद्रों के भी इंद्र हैं, ऐसे नरेंद्रों के द्वारा इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं। उन्हें मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तो ये ऐसा द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ, जो पंचास्तिकाय संग्रह नामक जो ग्रंथ है आचार्य टुनटुन का, उसमें जो 6 द्रव्यों का वर्णन है, उसका नाम है पंचास्तिकाय संग्रह। तो उसमें आरंभ में पंचास्तिकाय का वर्णन है, बाद में 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का सब वर्णन है। द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्यों को 2 द्रव्यों में विभाजित किया, जीव अजीव द्रव्यम, जीवम अजीवम द्रव्यम। एक जिनवर की वाणी में आया है, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में ये कथन आया है, उसको बताऊंगा। और जीव का जो स्वरूप है आरंभ की 13 गाथाओं में है, वो पूरा नयों के आधार पर है, निश्चय नय विभाग में। तो अब नए आपने समझ लिए हैं तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस ग्रंथ की विशेषता है, पहले उन्होंने 6 द्रव्यों का वर्णन किया, फिर बाद में 5 अस्तिकाय का किया। अब 6 द्रव्य में जीव अजीव द्रव्य लिए और उसमें फिर द्रव्यों के विभाजन कर दिए 5 अस्तिकाय वाले। उसके पश्चात जब जीव अजीव मिलते हैं तो पर्याय उत्पन्न होती हैं, 7 पर्याय हैं। वो 7 पर्याय कौन सी है? 7 तत्व वाली नहीं। 7 तत्व में क्या क्या आते हैं? जीव, तो जीव अजीव तो द्रव्य में ले लिए इन्होंने। अब 7 पर्याय कौन सी हो रही? हाँ, तो आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये 7 पर्याय हैं। तो हम इन्हें 7 तत्व बोल रहे हैं और उसमें जीव अजीव मिला लेते हैं। इन्होंने जीव अजीव को अलग कर दिया और बाकी 7 पर्यायों का अलग वर्णन बना दिया। है तो वही चीज़ है, पर आचार्यों ने इस तरह से इसमें विभाजन किया है। तो जीव द्रव्य का वर्णन हमने समझ लिया, वो फिर से आपको विस्तार से अच्छे से समझना है। अब उसने चिंतन मनन करना है हमें अपने जीव, मतलब हमारा, तो हमें अपने स्वरूप का चिंतन मनन करना है ना। तो आप द्रव्य संग्रह की गाथाएं, आरंभिक 13 गाथाएं अच्छे से विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसमें जो टीका है नयों के आधार पर है, समय सार के आधार पर है, थोड़ी सी हाई लेवल की है। तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी आपको, है ना। तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उससे पढ़ेंगे। मैंने सरल उसमें लिखी है, जितनी जरूरत है नयों का उतना ही समझाया, पूरा नया नहीं समझाया। पूरा नया तो अपने की पुस्तक अलग से है, तो उससे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वो हमें ध्यान का विषय बनाना है, यही बनाना है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसके आधार पर भी करेंगे तो हम कर सकते हैं। समय सार के आधार पर किया तो भी अच्छा है, इसके आधार पर किया तो भी अच्छा है। कैसे भी लोग विषय तो वही आने वाला है, आत्मा का स्वरूप वही आने वाला है। इस तरह से इन्होंने 9 पदार्थों का वर्णन कर लिया। फिर बाद में लास्ट में ये बोलते हैं कि अब हम मोक्ष के कारणों का वर्णन कर रहे हैं। दुखों से मुक्ति का उपाय नहीं, मोक्ष के कारण क्या है, तो उसमें रत्नत्रय दिया। और रत्नत्रय में निश्चय और विभाग दिया, निश्चय रत्नत्रय और विभाग रत्नत्रय, और उनका स्वरूप समझाया। तो जब फिर मौका मिलेगा तब इस विषय को अपन लेंगे, द्रव्य संग्रह को। अभी संक्षेप में पूरा मैं इसी विषय वस्तु आपको बता दे रही हूँ।
विद्वान पंडित जी है उनसे समझना। फिर जब वो रत्नत्रय का स्वरूप बताते, निश्चय रत्नत्रय, विद्या रत्नत्रय, तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या? तो उसमें ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं 47 गाथा में। निश्चय चारित्र का लक्षण बताया 46 गाथा में, 47 गाथा में ध्यान करने के, ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा कि हमें ध्यान करें, दुखों से मोक्ष मुक्ति चाहते हैं तो हमें एकाग्र चित्त होकर प्रयत्न पूर्वक, देखो प्रयत्नशील होकर ध्यान का अभ्यास करो। इनकी देखो हिंदी भाषा में बोलती हूँ मैं, दुबे हम पी मोक्ष हेयुम झाणे पाउणदी जमुनी नीमा तम्मा पयत चित्ता चूयम झाणम समव्यसय। अरे दोनों मुक्ति मठ बस ध्यान में ही प्राप्त हो, इसलिए चित्त प्रसन्न से नित्य करो ध्यानाभ्यास तुम। देखो मूल गाथा में तो मुनि शब्द का प्रयोग है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। मूल गाथा मुनि शब्द का है, हिंदी अनुवाद मुनि शब्द ने लिया। हे मुनि, तुम नियम से स्वयं मुनिराज थे और मुनिराजों से आग्रह कर रहे हैं कि हे मुनि तुम स्वयं, ये दोनों जो प्रकार के मुख्य क्षेत्र में निश्चय और विव्यार ये ध्यान में ही प्राप्त होते हैं। दोनों प्रकार के थे, चाहे विव्यार वाला हो तो भी और निश्चय वाला हो तो भी ध्यान से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम प्रसन्न चित्त होकर, मजबूरी में नहीं, ध्यान का अभ्यास करो। कैसे? प्रयत्नशील होकर, पुरुषार्थ पूर्वक उसको अपना प्रयत्न करना पड़ेगा। हमारा मन शहर में कहाँ दौड़ता है? पंचेंद्रिय के विषय भोगों की ओर, जो अभी तक जाना है समझा है उसी की ओर दौड़ेगा, जिसे परिचिति नहीं है। मैं कहूँ आप ध्यान करो, इसका दादाजी के दादाजी के दादाजी का, अब मैंने कितने दादाजी बोल दिए मुझे भी नहीं पता, जानबूझ के इतने दादाजी बोले। क्यों? दादाजी को आपने देखा है, 1 सेकंड में ध्यान आ जाएगा। कदाचित किसी ने दादाजी के दादाजी की फोटो भी देख ली होगी, तो जो फोटो आपने नहीं देखी है, जिनके बारे में नाम भी नहीं पता है, 4-5 पीढ़ी का नाम किसी को पता नहीं होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के 3-4 दादाजी बोले। पिताजी ने पिताजी नहीं बोले, दादाजी के दादाजी के दादाजी। तो जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है किसी भी दृष्टि से, देखो हमें अपने सगे दादाजी के दादाजी का नाम नहीं मानो, दादी का नाम नहीं मानो। भले उनकी संपत्ति हमारे पास चली आई, वो हमें चाहिए, अधिकार पूर्वक चाहिए, पर उनका नाम नहीं पता। क्यों? कि उन्होंने कोई ऐसा करने और कार्य किया नहीं कि हम उनका नाम जाने। लेकिन हमारे धार्मिक दादाजी, हमारे ऋषभदेव तीर्थंकर से लेकर महावीर तक, तो हमें पहले ऋषभदेव तीर्थंकर का भी नाम पता है और महावीर तीर्थंकर का भी नाम पता है, उनके मम्मी पापा को, पत्नियों बच्चों के नाम भी मालूम है। क्यों? कि वो हमें कुछ दे गए, हमें दुखों से छूटने का उपाय बता गए, तो हम उन्हें आज भी याद करते हैं। उनका जन्मदिन भी मालूम है, उनका हर चीज मालूम है, जीवन की घटनाएं। और हमारे दादाजी के दादाजी ने हमें दिया, संपत्ति नहीं दी, विपत्ति देके गए। देते गए वो संपत्ति छोड़ के जा सकते, वो तो लेके नहीं जा सकते। तो जो मैं विपत्ति क्यों बोल रही हूँ उसे, कि देखो आप भाई भाई जब कमाते हैं ना, उसमें झगड़ा नहीं होता है। जो पुरुषों की संपत्ति है, भाई भाई के प्यार में विरन कोई संपत्ति पड़ती है। लड़ाई झगड़े का कौन सी संपत्ति पड़ी है? जो आपने अपनी कमाई से कमाई है, वो जो बाप दादों की थी, तो वो छोड़ के गए, तो संपत्ति नहीं छोड़ रहे हमारे लिए, विपत्ति छोड़ रहे, झगड़े का कारण छोड़ रहे। किराएदार है तो उनसे खाली कराओ, तो वो विपत्ति। अपने आराम से सुख भोग रहे, वो नहीं भोग सकते। जो संसार का सुख है उस टेंशन में नहीं भोग पा रहे, तो भाइयों में और झगड़े हो रहे, अच्छे प्यार मोहब्बत से रह रहे थे उस संपत्ति के लिए। क्यों? कि उस समय जैसी भी आज करोड़ों की हो रही है, मिले नहीं मिले, संपत्ति पर ताला लग रहा है, भाई भाई एक दूसरे से मौन बैठे हैं, संसार का सुख भी नहीं भोग पा रहे। तो अब हमें
कैसी संपत्ति अपने बच्चों को छोड़ के जानी है, क्या देके जाना है। धर्म के संस्कार, धर्म के चीज, धर्म में उनसे छूट ना जाए, तो छूटने लगा हमारे बच्चों से, हमारी आदत के लिए से। हम थे तो दिन में सुबह 4 से 5 बार मंदिर जाते थे बचपन में। कैसे? मम्मी अकेले दर्शन करने रही तो हमें मंदिर ले रही, पापा रहे तो वो ले रहे, दादा रहे तो ले रहे, दादी रही तो ले रहे, चाचा रहे तो ले रहे, चाची रही तो ले रहे, तो हम मंदिर ही मंदिर जाते रहते थे। हमें मंदिर जाते भी संस्कार पड़ गए। आज के बच्चे क्या करते हैं? आप सब लोग यहाँ जाते हो और बच्चों कहते बेटा ले मोबाइल, टीवी छोड़ के जाते हैं, बेटा देख कार्टून, बेटा ले मोबाइल, खाना खाना तो मोबाइल दे दिया। पहले हमारे धर्म की भजन और गीत चलती थी, अब मोबाइल में क्या सीखते हैं? मार धाड़, इन सब चीजें संस्कार किसके आ गए उनमें? मार धाड़ की। तो बे जरा भी बड़े होते हैं, भाई भाई को मारता है, बच्चे माँ बाप को मारना शुरू हो जाते हैं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं, और ज्यादा कुछ हो तो खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। मारने धाड़ने की आदत पड़ गई उनके को। अब निर्णय करो हमें कौन से संस्कार देने हैं, क्या करना है, ताकि सब दुनिया, हमारे ही बच्चे नहीं पूरी दुनिया हमें याद करे। उनके तो बच्चे नहीं थे, महावीर के आदिनाथ के तो बच्चे थे, फिर भी आज भी हम अपने आप को महावीर की संतान कहलाने में डर महसूस करते हैं। ऐसा कार्य तो करो, दुनिया आपको याद करे। हम अपने लिए नहीं करते, दूसरों के लिए कैसे कर पाएंगे? हम अपना आत्मोद्धार नहीं कर सकते, दूसरों का उद्धार कैसे होंगे? उन्होंने अपना आत्मोद्धार भी किया और हमारे लिए भी वो मार्ग बताया है। ये नहीं कि अपने लिए कुछ नहीं किया, पहले अपने लिए उन्होंने किया। तो हम सभी पहले अपने लिए पुरुषार्थ करें और फिर हमारे पास टाइम बचे तो हम अपने आसपास भी उसकी सुगंध बिखेरें। हम बड़े बड़े दान देना, दूसरों की हेल्प करना कब करते हैं? जब हमारे घर के बच्चों का पेट भर जाता है, हमारे घर के बच्चे भूखे रहें और दुनिया में हमें खाना खिलाते पिलाते रहें। सही है, उचित है? एक तो ऐसा करते नहीं है, कदाचित कोई करे तो सब उसे समझाएंगे गलत है, ऐसा मत करो, ठीक है? तो हमें अपना आत्मकल्याण भी करना है। आत्मकल्याण में जब मन ना लगे तो तत्व विचार में भी उतरना है। तो अभी तेरे ध्यान के अभ्यास से चित्त प्रसन्न चित्त पर ध्यान के अभ्यास का प्रयास करो। आपका प्रश्न था, देखो आपके सारे सवालों के जवाब आ रहे हैं। पूछा था ना आपने, हमारे तो उदय में जो आ गया तो आ गया, प्रश्न आप भूल जाते पूछते हैं, अब मुझे याद रखने पड़ते हैं। अब तो मैं आपसे कहूँगी नहीं, आप लिखते रखो, यही पूछो। आप चलते फिरते कहीं भी प्रश्न पूछ लेते हो, अब भूल जाते। मेरे तो दिमाग में घूमते रहते हैं। फिर आपके सवाल का जवाब है कि कितना ढूंढ के लाई मैं आपके लिए है कि देखो हमारे उदय में आ गया। पर मैंने कहीं गांधी स्वामी के प्रवचन में कहीं पढ़ा था, अज्ञानियों के सारे कार्य पुरुषार्थ पूर्वक होते हैं, मेहनत किए होते हैं, और ज्ञानियों के सब सहज होते हैं। तो वो उनका लिख लिया, किस किताब का था, मैंने कोटेशन नहीं लिखा, कहाँ किसी मेरी डायरी में लिखा था, पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख लिया। उस समय उसका भाव भाषण वो नहीं हुआ था जो मेरे को अभी पढ़ा तो मेरे को उससे हुआ। क्यों? अज्ञानियों के वही कार्य प्रयास पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक क्यों, और ज्ञानियों के सहज क्यों? क्योंकि अज्ञानियों में कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है, वो हर कार्य करते हैं, इसलिए उनके सारे कार्य प्रयास पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक होते हैं। वो दुनियादारी के काम भी करते हैं तो धर्म के कार्य भी करते हैं। बाजार जाते हो, दुकान जाते हो, कमाते हो, तो मैंने अपने उससे बुद्धि से कमाया, तो जिसने अपनी बुद्धि से कमाया तो धर्म के काम भी बुद्धि से ही होंगे, तो उस बुद्धि को मोड़ के यहाँ लाना पड़ेगा। कर्ता बुद्धि पड़ी है ना, और ज्ञानियों की कर्ता बुद्धि नहीं है, तो कमाई होती तो पुण्य का उदय था तो आ गया, उसमें भी वो हेल्प नहीं करते हैं। आने काम तो जैसा हो रहा है वैसा ही हो रहा है,
देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, कहने का दृष्टिकोण बदल जाता है। आपके विचार तो सहज में आके बदलेंगे यदि आपको तत्व की रुचि हुई तो। पर आप कहते मैंने पोशाक पूरे बदले, मेरे लोग उत्पन्न ऐसे हुए थे मैंने बदले, अरे वैसे ही आने निश्चित थे। हम टाइम में कुछ भी घोषणा कर दें, 8 बजे से प्रवचन हो रहा, 8:30 से हो रहा, प्रवचन का टाइम तो जो फिक्स है केवल जाने ज्ञान में, वो तो वो हमने कहा 8:30 से बैनर में आ गया, पर केवल जाने चलेगा नहीं, वो तो 10:65 पे होंगे, हम कहाँ से 10 बजे शुरू कर देंगे। उनके ज्ञान में था, हमारे ज्ञान में नहीं था, पर हमारी भावना थी। तो हर भावना संभालो, हर इच्छा पूरी हो जरूरी तो नहीं, सब इच्छाओं के बारे में हमारा सब ऐसे ही होता है। अब हम उसमें 2 काम कर सकते हैं, इनको डांटो, आपको गुस्सा करो, टाइम ये दिया था तो इस टाइम पे क्यों नहीं शुरू हुआ, क्यों नहीं आए। हमने आकुलता व्याकुलता कर ली, आपको भी आकुलता हो रही, आपका भी चित्त विचलित हो गया और काम खत्म। आप तो आके शांति से बैठ जाओ अपने समय पे, नहीं आए तो हमारा स्वाध्याय 2 घंटे हो रही है, जब आए तब शुरू कर दिया। तो आपको भी आप चित्त में आकुलता नहीं है, आप भी निश्चिंत है, मैं भी निश्चिंत हूँ। उस समय में हम क्या करते थे, घर में रहते तो कुछ राजन की बातें थी, यहाँ पे बैठ गए तो अपने जैसे हो रही बातें, अपना स्वाध्याय हो गया शुरू। तो क्रिया तो वही हुई है, अब उसी को हम आकुल व्याकुल परिणाम से भोग रहे अथवा शांति से भोग लें। तो ज्ञानी हर चीज को सहज ले लेते हैं, आकुलता व्याकुलता नहीं करते तो दुखी नहीं होते हैं। वो जो होना था वैसा हो गया, उसमें कोई क्या कर सकता है। तो ज्ञानी कहते कि भाई हमें बिटल उठे थे, आ गए, उनको दूर करने के बिटल वो भी आ गए, दूर करने का भी बिटल उठ गया, किया नहीं मैंने। अज्ञानी कहता है मेरे ऐसे आया था भाव, तो मैंने पुरुषार्थ अपने चित्त को मोड़ा। ज्ञानी कहता है मेरा चित्त मुड़ गया। अब आपको मोड़ना है कि मुड़ना है वो आप देख लो, हो रहा था जो हो रहा था वो हो रहा, भाषा जो है तो होता तो जो है तो ऐसा ही है। क्लियर समझ में आ गया। तो इन्होंने ध्यान के अभ्यास करने की प्रेरणा, अब हमें ध्यान का अभ्यास करना है तो प्रश्न उसका ध्यान का अभ्यास करें कैसे। तो जो मैंने बताया था पहले, ध्यान करने का अभ्यास तो हमें है, हम ध्यान का अभ्यास कर रहे, ऐसी दिशा में दौड़ रहे हैं। आपका घर है पश्चिम में, हम पूरब में दौड़ रहे हैं, तो और अपने ध्यान से दूर जा रहे हैं। तो क्या करें कि जहाँ जहाँ हो वहाँ पे, जहाँ पे मोड़ हो वहाँ से मुड़ जाओ और वो इस दिशा में आओ। ध्यान तो करता है, अब किस चीज़ का ध्यान करते हैं बताओ। अभी ध्यान के बिना तो रह नहीं सकते, ध्यान के बिना काम होते नहीं। आप सब अपना अपना सोचो किसका ध्यान आता है। अभी जो वर्तमान में सब जिनको अनुकूलता है, सारे सुख विद्यमान हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे अच्छे हैं, बहू अच्छी है, सब अच्छा है, पैसा भी हो गया है, कोई प्रतिकूलता नहीं है। अब प्रतिकूलता नहीं है वर्तमान में, हमें दुख ढूंढना है, आदत है दुख ढूंढने की। हम कैसे दुख ढूंढते हैं, अपने अपने पे घटा लेना कि अभी तो सब अच्छा है, लेकिन जब हमारी शादी होके आए थे, जब हम पहली बार यहाँ हॉस्टल में आए थे, जब पहली बार हम जबलपुर में ग्वालियर में आए थे, तो हमारी सास ने ऐसा किया था हमारे साथ। मैंने तभी सोच लिया था ऐसे कष्ट, तब ऐसा होता था, अब ऐसा। ये जो कंपेरिजन कर रहे हैं हम, तो सोच के दुखी हो रहे हैं। अब तो सास है, सास तो टप्पी सोच चली रही, अब उनके बारे में सोच के क्यों दुखी हो रहे हो तुम। हमने ऐसे दिन देखे हैं, दिन अभी है नहीं है, तो क्यों दुखी हो रहे हो तुम। वो याद करके दुख मिल रहा है ना सुख मिल रहा है। कि देखो भूतकाल की जो यादें हैं ना, वो भूल जाओ जितनी जल्दी अच्छा है, चाहे वे अच्छी हो चाहे बुरी हो, दुख ही देती है। यदि आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, तो जो बातें आपको आगे परेशान कर रही हैं उन्हें भूल जाओ, डिलीट कर दो, है डिलीट का ऑप्शन। हम उन्हें डिलीट नहीं करते, बार बार सेव का बटन दबाते हैं,
सेव का बटन दबाएंगे तो वो चीज़ डिलीट कैसे हो जाएंगी, ये बताओ। है बटन हम मोबाइल में सेव का दबा रहे हैं और सोचे डिलीट हो जाए, तो हम यहाँ बटन दबा रहे हैं सेव का, तो सोचते डिलीट हो जाएंगे, तो हम सेव का बटन नहीं दबाते हैं। आप उसे याद कर रहे हो ना, तो आपने याद किया हाजिर। देखो पहले हम कहानियां पढ़ते थे बचपन में, चंदा मामा और ऐसे में, कि जिन्न आता था, जिन्न। आपने सोचा और जिन्न हाजिर, बोलने की जरूरत नहीं होती थी, और मन में जो सोचो वो आपको मिल जाता था। तो ये तपस्या की और आपको ऐसी रिद्धि सिद्धि हासिल हो रही कि आप मन में जो सोच रहे वो हो जाएगा। अब हमारे मन में तो क्या चीज है, तो जो तुम्हें मिलेगा, तो मन में सोचोगे जो तुम्हें मिलेगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। ऐसा वरदान मिल गया। तुमने अपने लिए 50% मांगी तो तुम्हारा दोस्त को 100% मिलेंगे। तो आदमी ये नहीं सोचता मुझे 50%, तो वो सोचता मैं अपने लिए 10% मांगू तो इसे 20% मिले तो ये भी फेल हो जाएगा। ऐसी बुद्धि चलती है, सामने वाले को दुखी कर देती। तो उसने सोचा कि मेरे से डबल मिल रहा है ना पड़ोसी को, तो उसने माना क्या कि मेरी 8 हाथ टूट जाए, मेरी तो 8 टूटे नहीं, सामने वाले की 2 जाएंगे। तो वो अंधा मेरा तू भी तो काना बन जाएगा। ये बेचारे नहीं करते, ऐसा जिन्न हमारे अंदर बैठा है। तुम सोचो और वो तुम्हें मिलता है। जैसे पहले कल्पना रचित कहते थे ना, जो मांगो मिल जाएगा। ये भाव ऐसे जिन्न हैं, जो तुमने भाव किए, जो सोचा, फ्यूचर में तुम्हें वैसा मिल जाएगा। तो जिन्न को भगाना है कि नहीं, तो जिन्न को आमंत्रण देना है। जिन्न से मांगना है, क्या मांगना है कि मुझे 1 लाख मिलेंगे तो पड़ोसी को 2 लाख मिलेंगे, मैं करोड़पति तो मुफ्त में अरबपति बन जाएगा, मैं 50 करोड़ मिले तो उसको मुफ्त में नहीं बनाना, तो फिर नुकसान करते रहो। हम ऐसे सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। अब भूतकाल की यादों की चर्चा चल रही थी अपनी। भूतकाल की बात है, यदि आपका वर्तमान खराब है और भूतकाल अच्छा था, उसे याद करोगे तो भी दुखी होगे, और वर्तमान अच्छा है भूतकाल खराब था, याद करोगे तो भी दुखी होगे। तो यदि आपकी याददाश्त कमजोर है तो भूल जाओ, तो नई चीज स्टोर करोगे तो पुरानी चीजें भूल जाओगे। अब हमारे सबके घर तो छोटे छोटे हैं ना, बड़े बड़े बंगले तो है नहीं है कि महल हो जो आया ही फोन में रखते रहे। तो अभी हम घर में स्टोर रूम बना लेते हैं, उसमें सब भरते जाते हैं। तो अपने दिमाग में स्टोर रूम मत बनाओ। ऐसा हो रहा है कि हम ना आपको नया सोफा दे रहे, नया टीवी दे रहे, तो पुराना खाली करना पड़ेगा ना। इतना भरा है हमारा घर कि हम उसमें नई चीज लाए तो पुरानी खाली करनी पड़ेगी। अब ये हमारे दिमाग में इतनी चीज ऑटोमेटिक भरी हुई है पुरानी दुख देने वाली, तो उसमें नई चीजें ऐड करो आप, तो पुरानी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। देखो ये कपड़े होते हैं ना, कॉटन के कपड़े, आप इसको रख दो। अवर रंजा की साड़ी आती थी, नाम गलत भी हो सकता है, उसे रख दो, यूज नहीं करो तो जहाँ से फोल्ड है वहां से फट जाती है। तो आप यूज करो और घड़ी बदलो उसकी, फोल्ड उसी तरह से करो, फोल्ड की जगह बदलती रहो, निशान है ना ऐसे इधर से करो फिर ऐसे करो तो चलेगी वो। और यूज नहीं करें तो फिर खराब हो जाएगी। तो हमारे अंदर पुरानी चीजें सब भरे भरे, नई हम भर नहीं रहे, अच्छी बात है, तो पुरानी भरी हुई है, तो भरी हुई देर बहुत दिन तक भरा रहेगा माल तो सड़ेगा गलेगा, तो कीड़े पैदा हो जाएंगे। आप रख लो आपने बहुत दिन तक, 2-4 साल तक, उसमें धुन जाते हैं, जैसे धुनना बोलते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाते गल जाते हैं। तो हमारा दिमाग भी ऐसे सड़ता गलता था, हम दुखी होते थे। अभी सब अच्छा है तो नहीं, हमारी सास में एक सासी थी बेचारी जो आपको दुखी करती थी, आप तो और पैसे दुखी होते ही नहीं थे। हम आए थे तो ये हुआ बस। पर वो ये दुखी क्या कर रहा है, सास कर रही है, सास की याद कर दुखी कर रही है। तो तुमने जो याद कर रखा है, अपने दिमाग को भूसा भर रखा है, वो तो तकलीफ दे रहा है। अब हमें दिमाग में जो
भूतकाल को भूल जाओ, जो था भूतकाल अच्छा नहीं है, जैसा था वैसा था भूल जाओ। वर्तमान क्या है? वर्तमान वर्तमान समय, भूतकाल याद करोगे पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। वही सोच लो, चाहे जब किताबों में सोच लो, चाहे भूतकाल की बातें सोच लो। तो भूतकाल की बातें सोचते एग्जाम में देने आओगे, नया सोचना है, नया 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 स्टोर करना है। तो वो हमने ध्यान का विषय बनाया क्या? ये ध्यान की ओर जा रहे हैं हम। अब हमने बुरी बुरी बातें ध्यान के विषय बनाई, वो आगे हमें परेशान कर रही है। अब उनको ध्यान का विषय बनाना बंद कर दो तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे, और नई चीज ध्यान का विषय बनाओ। क्या ध्यान का विषय बनाना है वो ये बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही है, सब मुनिराज बता रहे हैं। नैमिषारण्य देव ध्यान में लीन होने का उपाय। माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठिड़िट्ठ अत्थेषु तिरमिच्छय जय चिन्नम विचित्र झाड़प प्रसिद्धि। माँ मुज्जय मोह मत करो, माँ रज्जय राग मत करो, माँ दुस्सय देश मत करो, इत्थनित्थ अर्थेषु इष्ट अनिष्ट अर्थेषु पदार्थों में। समझ में आ गया? इष्ट मतलब अनिष्ट पदार्थों में क्या नहीं करना है? राग द्वेष मोह मत करो। हम क्या करते हैं? वही करते हैं। स्थिरम इच्छय जय चित्तम, यदि अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो, रखना चाहते हो, विचित्र ध्यान सिद्धि और विचित्र ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो। जो ध्यान है विचित्र है, दुनिया जैसा नहीं है, उससे अनूठा है। अनूठा ध्यान करना चाहते हो तो पर पदार्थों का ध्यान करना छोड़ दो, पुरानी बातों को याद करना छोड़ दो, उनमें मोह राग द्वेष करना छोड़ दो। तो राग करते हैं, हाँ करते हैं हम राग द्वेष, बदला लेने की भावना है। यही बात धर्म में आ रही है, धीरे 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 बढ़ती। आप देख लो, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सत्य सौ संयम, अब आचिंतन का धर्म है ना, आज अटल ब्रह्मचर्य का सब परिचय का त्याग कर दो। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? शादी नहीं करना। ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्या मतलब उसमें लीन होना। असली ब्रह्मचर्य अपनी आत्मा में लीन होना। तो चाहे 10 लक्षण धर्म से आप समझ लो, चाहे समय सार से समझ लो, किसी में समझ लो, समझना तो अपनी आत्मा को ही पड़ेगा, उसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उस ध्यान की सिद्धि के लिए जो राग द्वेष कर रहे हैं वो नहीं करना है। विचित्र ध्यान कैसा है? शुभ अशुभ विकल्प से रहित है, इष्ट अनिष्ट पदार्थों के ध्यान से रहित है। अब हम जब कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है, आपने कहा तो सही है, तो हमें तो विकल्प पूछ रहे हैं, हम क्या करें? आ रहे हैं कोई बार बार सता रही होगा, कोई सब देखते हैं, उनकी शक्ल देखते तो हमें अपनी सास याद आ जाती है, वो देखते अपनी बहू के साथ करते तो हमें अपनी याद आ जाती है, क्या करें? तो बोले उन्हें याद करो, नमो टाल पंच परमेश्वर का याद करो। ये उन्होंने 49 गाथा में 49 गाथा में बताया है। ध्यान करने योग्य मंत्र पढ़ति से 16 छप्पय चतुर्मेकम चितवय ध्याये परमेष्ठि वाचयाम अन्नम च गुरुवे से। तो परमेष्ठि वाचक ये जो है नमोकार मंत्र, और उसको फिर शॉर्ट में दे गए, पूरा बता दिए उसमें। 16 अक्षरों का मंत्र, 6 अक्षरों का मंत्र, 5 4 2 1 में ओम आ गया। तो फिर इसके बाद 6-7 गाथाएं आ रही हैं पंच पर, पहले पंच, फिर भी हम तो नमोकार में बोले, फिर मनवा याद हो गया ना। अब जो पूजा आपको याद हो रही ना, तो तुम देखना, पूजा तो बोलते जाओगे, दिमाग में फिर ढूंढने चला जाता है। मुंह से पूजा बोल रहे हैं, दिमाग पर प्रणाम में ढूंढने चले जाना बार बार, कहाँ पर में। तो उनने कहा नहीं, तो फिर अनंतों का स्वरूप विचार करो। दिमाग ढूंढने जा रहा है तो अनंतों का स्वरूप विचार करो, नहीं ढूंढने जा रहा है तो शॉर्ट में आ जाओ। फिर 16 कर लो, शॉर्ट में ले आओ। जिनका ढूंढ रहा है उन्हें पूरा उनका स्वरूप, अनंत का स्वरूप, सिद्ध का स्वरूप, 5 परमेश्वर का स्वरूप जानो, और वो भी उनने बता दिया। अब तो ठीक, पंच परमेश्वर ध्यान कर लेंगे, ठीक सुखी हो जाएगी? नहीं, इससे तो पुण्य का बल हो रहा, स्वर्ग मिल जाएगा। अभी तो ध्यान की दिशा
दिशा मोड़ी है, जब उस घर गृहस्थी, मम्मी पापा, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर सबसे हटा के पंच परमेष्टि पे लाए हैं। तो एक पर छोड़ा, दूसरे पर पे ले आए, पर अशुभ से छोड़ के शुभ में आए। तो पाप छोड़ के पुण्य में आए। पहले समझा है पाप पुण्य दोनों ही हैं, छोड़ने योग्य हैं। तो फिर क्या करें हम? तो फिर आ जाओ 47, 55, 54, 55वीं गाथा। 54 गाथा में साधे परमेष्टि का स्वरूप है। 55वीं गाथा पे आ जाओ। जम चिंची भी चिंते तो निनीय वित्तो हवे जदा साहू नद्धूणयेत्तं तदाउतं तस्य नित्यं ज्ञानम्। अब निश्चय ध्यान के भेद बता रहे हैं। ध्यान के 4 प्रकार का ध्यान होता है। 2 प्रकार के ध्यान हम लोग करते हैं, पता है आपको? नहीं पता है? करते हैं, वो संसार के कारण है। अब 2 प्रकार के ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। वो निश्चय ध्यान है। निश्चय धर्म ध्यान है आत्मलीनता रूप, और व्यवहार धर्म ध्यान है जो हम शास्त्र स्वाध्याय वगैरह करते हैं, वो चारों अंगों में जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो। अभी जो निश्चय ध्यान की चर्चा है, तो शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान के भी 4 भेद है। आर्त ध्यान के 4 भेद, रौद्र ध्यान के 4 भेद, धर्म ध्यान के 4 भेद, शुक्ल ध्यान के 4 भेद। अब शुक्ल ध्यान के 4 भेद में से जो पहला भेद है, तो धर्म ध्यान तो अभी हो जाता है 5 काल में, जैसे आत्मानुभूति के। शुक्ल ध्यान अभी नहीं होता है। तो शुक्ल ध्यान का पहला पाया है, उसकी चर्चा इस वाली गाथा में थी, 55वीं गाथा में। उसके लिए अलग कर ले लेंगे, अपने पास किताबें आपको दे दूंगी। अभी इतना अपने पास 10 ही मिनट है अभी तक, और सबको याद नहीं। अपाय विजय, उपाय विजय, विपाक विजय, ऐसे नाम है। चारों मंदिरों का उसमें वर्णन आ जाता है। और ऐसे इस और शुक्ल ध्यान के नाम तो और कठिन है। तत्व, वितर्क, विचार, तत्व, वितर्क, अविचार, कोई याद नहीं रहेंगे आप, इसलिए नहीं बता रही। 4 भेद इतना समझ लो। हाँ, थोड़े कठिन नाम है, इसलिए सबको याद नहीं रहे। ध्यान है जयपुर में 18 से 20 तक ध्यान के ऊपर मैं लेने वाली हूँ, और ध्यान के ऊपर मेरे सेमिनार भी है। अब यार जन चिंची भी चिंतितो निनीय वृत्तो हवे जदा साहू। साहू, साहू मतलब साहूकार नहीं, साहू मतलब साधु। तो जब साधु निनीय वृत्ति, आना ये ध्यान साधु को ही होता है, हमें तो मैं नहीं होगा। तो जब साधु निरीह है, निरीह वृत्ति से तो जो कुछ भी सोचता है, और उस समय अपने आत्मा को प्राप्त करके चिंतन मनन करके जिसको आत्मानुभूति हो रही है, ऐसा साधु निरीह वृत्ति से जो कुछ भी सोचता है, वो ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। शुक्ल ध्यान का पहला पाया है, सा उत्कृष्ट रूप हो रहा। आत्म ध्यान से थोड़ा सा बाहर आया, कोई इच्छा नहीं है, एक कोई चाहत नहीं है, फिर कोई इच्छा रही तो उसके मन में जो विकल्प उठ रहे हैं, वो निश्चय धर्म शुक्ल ध्यान है, और वो मोक्ष का कारण है। तो उसके बाद मोक्ष का दूसरे शुक्ल ध्यान में तो मोक्ष हो ही जाता है। तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान सब पर भेद डाला भी, छोटी किताबें ध्यान का स्वरूप उसमें सब विस्तार से दिया है। तो यहाँ तो हम संक्षेप में अपने को कैसे उतारना, स्वरूप लिया तो उसमें ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चला जाता है। इच्छा रही, अब साधु के लिए इच्छा रही तो ना अलग प्रकार है, और हमारे लिए हम हमारी इच्छा समझ लें। हमें भी ध्यान करना है, इच्छा रही, मेरा ध्यान करे तो मुझे रिद्धि सिद्धि मिल जाए, मैं सब जानने लगूं, कोई इच्छा फल की कामना से करने लगे, निरीह वृत्ति से करना है। जब साधु को भी निरीह वृत्ति बोली है, तो हमारे लिए तो निरीह वृत्ति होगी। साधु की निरीह वृत्ति जुदा है, हमारी जुदा है, पर ध्यान तो निरीह वृत्ति वाला ही हो रहा है। तो पंच परमेश्वर ध्यान किया, फिर आत्मा, जब आत्मा तो पर को जाना, फिर आत्मा ने स्व को जाना। ये स्व को जानने की बात है, और स्व को जानने के बाद में निरीह वृत्ति हो जाती है, तच्च निश्चयम ध्यानम, तब निश्चय ध्यान होता है। निश्चय ध्यान की बात है, व्यवहार ध्यान की बात नहीं है। और जब निश्चय ध्यान करते हैं तो क्या क्या आत्मा को जानना है, तो कहीं जाना नहीं है, एक जगह स्थिर होकर बैठना है। तो उस समय जो बाह्य क्रिया होती है वो सब ध्यान कहलाती है। एक जगह बैठे, ऐसे हाथ पे हाथ रखे,
ऐसी पूरी आंखें बंद नहीं करना है, ऐसे ऐसे क्यों? पूरी आंख बंद करके 5 मिनट आप बैठ जाओ सब, तो प्रवचन में तो छोड़ो, मूवी पे भी नींद आ जाएगी आपके पसंद के विषय में भी। हाँ, आलस जाता है। तो अर्ध निमीलित नेत्र, आधे बंद आधे खुले नेत्र होते हैं, पूरे खुले रख लो। अब पूरे खुले रखेंगे तो आप दिख रहे, आप दिख रहे, आप दिख रहे, वो आ रहा जा रहा, तो चित्त चंचल हो जाएगा। पूरा खोल के दुनिया को देखना नहीं है, आधी खुली। तो आधी खुली कोई सोचता है नासाग्र दृष्टि, दृष्टि नासाग्र है पर नाक को नहीं देखना है। नाक को देखना शुरू कर दिया तो शरीर का ध्यान हो गया। सिर्फ दृष्टि नासाग्र है, दुनिया ना दिखे, आलस भी ना आए, हमें नींद भी नहीं आए, हम अपना चिंतन मनन करते हैं। तो ये व्यवहार ध्यान। अपना सोचेंगे तो भाई हमें देखना है कोई विघ्न नहीं आ जाए। तो ये सब व्यवहार ध्यान जो हमारा आ रहा है। अब ध्यान करने बैठ गए तो बाहुबली ने ऐसी प्रतिज्ञा दी थी कि मैं 1 साल तक उपवास करूंगा, एकासन करूंगा। वे तो बेचारा ध्यान में रहे, और कोई ऐसे थे नहीं कि 1 साल के लिए ध्यान में रहे हो, वो तो ध्यान में रहे थे, दूसरे दिन उन्हें उठना ही था। पर मानो क्या हुआ कि बरसात में ध्यान में रहे, क्योंकि बरसात में बेलें जल्दी चढ़ जाती हैं। आज ध्यान में रहे और रात भर में बेलें उनके ऊपर चढ़ गई। तो बरसात में वो ध्यान में रहे, तो बरसात में तेज बरसात हुई तो कीड़े मकोड़े चींटियां जो बिल में होते हैं निकल के बाहर आए, तो उनके ऊपर आ गए। तो उनका इन्हें हटाएंगे तो विघन हो रहा, तो और खड़े रहे, तो बेलें भी चढ़ गई उनके ऊपर, ज़्यादा दिन खड़े रहे तो निश्चित चौमासा शुरू हुआ होगा और उन्हें उनके ध्यान में खड़े होंगे। अब उनका देख लेना केवल ज्ञान क्या हुआ, गिनती कर लेना, केवल ज्ञान की डेट हो तो 1 साल बाद हुआ था ना, तो 1 साल पहले क्या था? चौमासे के 4 महीने में थोड़ी महीना होना चाहिए। इतनी जल्दी बेलें क्या चढ़ती है? नहीं तो देख लो, पतझड़ में बेलें चढ़ जाएंगी, गर्मी में चढ़ जाएंगी। तो सूखी जगह, शांत जगह जाके बैठे थे ना, ऐसी जगह तो नहीं रहते, तो आजू बाजू के एरिया में हुई होनी। और चींटियां भी ऐसी तो नहीं आती है, जब खाने पीने जगह साफ सुथरी करके बैठते ना, पिछली मंडल बैठ ली है, तो वे तो 1 दिन के लिए ध्यान में रहते, फिर उपसर्ग आ गया तो ध्यान से बाहर नहीं आए, और फिर वो रह ही गया तो ध्यान से बाहर ही नहीं आए। अंदर ही अंदर ध्यान करते रहे, अंदर बाहर होते रहे, और पूरा पुण्य पुरुषार्थ पर ध्यान हुआ नहीं, अंतर मुंतर लगातार। वो 1 साल बाद हुआ। कैसे कारण, कैसे पता चल गया? कई शास्त्रों में लिखा है, हाँ लिखा है ना, 1 साल बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। तो 1 साल तक नहीं हुआ, उसका मतलब ये हुआ जब वो हुआ तब तक केवल ज्ञान हो गया ना। 1 साल तक केवल ज्ञान हुआ तो अंदर बाहर तो झूलते रहे, बाहर आते रहे, श्रेणी मारते रहे, जो भी करते रहे, अंदर बाहर होते रहे, पर परिपूर्ण रूप से शुक्ल ध्यान का वो पाया, दूसरा पाया नहीं हुआ जिससे कि मुँह छू। अब वो कौन सा है दूसरा पाया जिससे मुँह छूता है? जो शुक्ल ध्यान का पहला पाया हो गया, वो पाया ही है। 56 माँ चित्तय माँ जंपय माँ चिंतय किं विजेन होइतिरो अप्पा अप्पम्मिरयो इणमेव परम हवे जानम्। माँ चित्तय, इसमें देखो बोलो नहीं, माँ चित्तय में सोचो नहीं। माँ जंपय नहीं, चित्तय यानी इसका मतलब है चेष्टा मत करो, जंपय यानी बोलो मत, और चिंतय माने सोचो मत। कोई चेष्टा मत करो, शरीर की कोई क्रिया मत करो। बोलो मत मतलब मुंह से कुछ मत बोलो, और मन में कुछ सोचो नहीं। अभी हम मन की बिटल को बोलने सोच रहे हैं। माँ चिंता है चिम्बी जीर्ण हुई थ्रो, यदि अब हमें किसी भी चिंतन करना है तो क्या करना है? कुछ भी चिंतन नहीं करो, सोचो मत, विचार मत करो, बोलो मत। हे भव्य पुरुष हो, कुछ भी चेष्टा ना करो, बोलो नहीं, चिंतन नहीं करो, जिससे आत्मा आत्मा में स्थिर कर। अप्पा अप्पम भी रहो, आप आत्मा आत्मा में लीन हो जाए। स्थिर हो तो आत्मा लीन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। हवे परम ध्यान, ये ही परम ध्यान में परम ध्यान है। जो आत्मा ने आत्मा में लीन हो, यही परम ध्यान है। तो परम ध्यान का आरंभ चौथे स्थान से होता है।
सम्यक दर्शन होता है उधर। जब आत्मा आत्मा में लीन हुआ तो आत्मा आत्मा में लीन हुआ तो हमारी भाषा में ज्ञान ने ज्ञान को जाना, वेदन हुआ आनंद का। पहले दिन भी यही बात बताई थी, आज भी वही बात बता रहे हैं। तो वो ध्यान था, ये परम ध्यान था, उसी विधि बता दी पूरी। और फिर लास्ट में जाके हमें पहले इंद्र चिंतन करना है, फिर राग देश नहीं करना है, फिर आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, आत्मा के स्वरूप में चिंतन करना है। तो चिंतन करते करते क्या हो रहा, आपको कुछ नहीं करना है, जो हो रहा ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप लोगों ने हैप्पी आटा कितनी से आटा पीसा है क्या? थोड़ा थोड़ा मैंने ही पीसा हो रहा बचपन में, पर देखा तो बहुत है। तो जब शुरू में पीसते हैं तो उसे उठाने के लिए दो जनों के हाथ लगाने पड़ते हैं, दो जने आमने सामने बैठते हैं और दोनों हाथ से पीसते हैं। और जब फिर थोड़ा जोर लगाएगा जब फिर ढूंढने लगती है तो फिर हाथ छोड़ देते हैं, अपना भी हाथ ढीला कर लेते हैं, फिर एक के हाथ हल्के से हाथ से ढूंढता रहता है। समझ में आ गई? फिर ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चला गया, फिर पुरुषार्थ नहीं करना। ये मेन वो आ रहा है समझ, आपको समझा दें। जब ये आपकी पंखा नहीं चलता है, कार नहीं चलती है, पहले जमाने में गाड़ियाँ होती थी ना जो थोड़ी पुरानी हो जाए, चलती नहीं थी, तो कैसे होता है पहले धक्का लगा को और एक बार धक्का लगा के स्टार्ट कर दो फिर चल जाती है। देखिए ऐसी गाड़ी है तो एक बार धक्का लगाना जरूरी है, फिर वो चल जाएगी। वो शुरू में उठाव की जरूरत होती है, फिर ऑटोमेटिक प्रक्रिया में। तो अब आप अपना विचार इधर जा रहा है तो यहाँ से अपनी ओर ले जाओ, अपनी ओर अपने चिंतन में, फिर ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चले गए आप। पुरुषार्थ का काम खत्म हो गया, फिर वो सोचते सोचते कब विकल्प से निर्विकल्प में पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। अपने किसी रूप से आपको अपना पन पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उसे रहते परम ध्यान सहज होता है, किया नहीं जाता। नहीं समझ में आई? एक उदाहरण दे देती हूँ दुनिया का, अपने आसपास के लोगों का। कि एक लड़की थी 16-17 साल की, उससे कहा तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तुम्हें अपने पति से प्यार करना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। मम्मी मुझे तो आपके साथ रहना, मुझे नहीं शादी करनी। मैंने 16-17 साल की लड़की बोली, 25-26 साल की नहीं बोली, ध्यान नहीं तो आप 25-26 साल की लड़की रहो, अंतर हो जाता है ना। तो नहीं मुझे शादी नहीं करना। फिर हम क्या करते हैं, ठीक कोई बात नहीं, शादी कर ले, तू रहना हमारे साथ। फिर हम क्या करते हैं उसे कि धीरे धीरे उसे उसके पति के साथ रहने देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो साथ रहते रहते प्यार हो जाता है। आपने किसी ने किया था प्यार, के प्यार हो गया। जिनने लव मैरिज थी उनकी बात छोड़ दो, कुछ बैठे हो नहीं अभी लव मैरिज वाले, कुछ आधुनिक जमाने के भी हो रहे ना। हम तो पुराने जमाने की बात कर लेते हैं, और जिनको आधुनिक जमाने में ही हुआ तो कभी किसी ऐसी लड़की से प्यार हुआ कि जो दूर रहती है, जिसकी शक्ल नहीं देखी आपने, तो जो आपके साथ साथ रहती थी, पढ़ती थी, उठती बैठती थी, उससे ही हुआ। देख लो जिनके लव हुए हैं वो कई कई वर्षों से साथ रह रहे होंगे। तो पहले कहो तो नहीं हम तो दोस्त हैं अच्छे, हाँ हमें पता है अच्छे दोस्त में प्यार होता है, फिर जिससे दुश्मनी होती है उनमें प्यार थोड़ी होता है। तो पति पत्नी की शादी हुई, वे साथ साथ रहने लगे, उनमें प्यार हो गया, से किया नहीं। और माता पिता से दूर हुए तो उनसे प्यार थोड़ा सा कम हो गया, छूट गया। जैसा पहले था वैसा नहीं रहा, भाई बहन माता पिता वो। तो ऐसे प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। ऐसे ही ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। जैसे जब साथ साथ रहेंगे तो बस मैं कह रही हूँ आप तो अपने साथ रहो, अपने आत्मा के साथ रहो, सभी अपने साथ रहे, इसी भावना से विराम।